हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानने वाले हैं रेल फास्टनर्स के बारे में। अब देखो, रेल फास्टनिंग क्या होती है। इसको हम बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग फास्टनर्स का यूज करके जो हम कनेक्टिविटी बनाते हैं हमारी दो रेल्स के बीच में, उसी को हम कहते हैं रेल फास्टनिंग। अब रेल फास्टनिंग करते टाइम हमें कुछ स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कौन कौन से आपके किस किस टाइप के और क्या क्या यूज करते हैं, तो फिश प्लेट का यूज करते हैं, बेयरिंग प्लेट, स्पाइकर्स, बोल्ट्स, चेयर्स, की, एंटी क्लिप्स, इन सब का यूज करके हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना रहे हैं। अब कनेक्टिविटी किस किस से बनानी है, कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको भी पता है कि हमारे पास क्या क्या है। स्लीपर्स है। स्लीपर्स की कनेक्टिविटी किससे होनी चाहिए? आपके रेल से होनी चाहिए, है ना। तो रेल से स्लीपर की कनेक्टिविटी बनाने हैं। इसके बाद जब हम रेल से स्लीपर की कनेक्टिविटी बनाते हैं और एक रेल को दूसरे रेल से ज्वाइंट करना है, इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आपकी कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। और कहाँ कनेक्टिविटी बनानी होगी हमको? इसके साथ साथ आप अगर एक दूसरे से आपको रेल को रेल से कनेक्ट करना है या और भी इस तरीके से कनेक्टिविटी जो हम एक दूसरे से एक दूसरे की कनेक्टिविटी बना रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम कह रहे हैं फास्टनर, है ना। तो इसको हम फिक्सर भी कहते हैं और फास्टनर्स भी कहते हैं। तो फास्टनर्स में अब हमें किस किस चीज का यूज होगा उसको हम एक एक करके देखते हैं, है ना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो फास्टनर्स के फंक्शन होते क्या है। हमें फास्टनर्स की फंक्शन अगर हम बात करें तो फास्टनर के फंक्शन क्या है? सबसे पहला कि ये एक दूसरे को एंड टू एंड क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर हम रेल की बात कर रहे हैं तो फुल लेंथ देने के लिए एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा, जो आपका स्लीपर और रेल है, इन दोनों के बीच में क्या बना रहे हैं? दोनों को एक अपनी पोजीशन पे फिक्स करने की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। और क्या कर रहे हैं? अगर ये प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, तो अगर स्लीपर रेल से अच्छे से कनेक्ट है, रेल रेल से अच्छे से कनेक्ट है, तो इसमें एक प्रॉपर हम अलाइनमेंट बना सकते हैं, है ना। तो ये अलाइनमेंट बनाएंगे एक प्रॉपर। इसके साथ साथ इसमें हमें कोई भी टिल्टिंग नहीं देखने को मिलेगी। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि पटरी पलट गई, है ना, तो पटरी के पलटने से ट्रेन भी पलट जाती है। ऐसे किस्से बहुत कम सुनने को मिले होंगे आपको, है ना। क्यों? क्योंकि हमने कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बना रखी है कि उसमें टर्निंग का कोई चांसेस नहीं है ना। अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो टर्निंग के चांसेस हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप क्रॉसिंग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम इस तरीके से, जब हम कहते हैं ना पटरी बदल रही है, ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग का पॉइंट रहता है, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना है तो वो इजीली जा सके हमारी ट्रेन। ठीक है। अब इनकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन कौन सी चीजों का यूज होगा। टाइप ऑफ फास्टनर्स कितने होते हैं आपके? फिश प्लेट होती है, बेरिंग प्लेट होती है, स्पाइकर्स होते हैं, चेयर्स, बोल्ट, कीज और एंटी क्लिप्स। ठीक है। तो आप इसको जितनी आसानी से समझोगे ना उतनी जल्दी याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिश प्लेट की। फिश प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये जो आपकी रेल है ना, सभी ने देखी होगी रेल। इस रेल में इस तरीके की एक प्लेट लगी हुई होती है ना। और इस प्लेट में कुछ इस तरीके से होल रहता है, उस होल से इस तरीके से ऐसा कनेक्शन बना रहता है, किससे? आपके स्लीपर से। ये आपका स्लीपर है ना। अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपका कि स्लीपर से आपका कनेक्शन किसको बनाना है? स्लीपर्स का कनेक्शन रेल से बनाना है। तो ये जो प्लेट का यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको हम कहते हैं, यही है हमारी फिश प्लेट, है ना। इसी को हम फिश प्लेट कहते हैं। अब ये जो हम फिश प्लेट का यूज कर रहे हैं जॉइंट की कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ये दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है एफ प्लेट। एफ प्लेट जो होती है, उस प्लेट को कहते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके किससे? स्लीपर से। इसमें कोई भी बोल्ट्स का या कोई अदर चीज का या स्पाइकर्स का यूज नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है
उस टाइम पे हम FF प्लेट का यूज करेंगे, और दूसरा आपका BH प्लेट होती है, ठीक है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए आपको और भी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में यहाँ पे जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो कनेक्शन कैसे बनेगा, आपको एक प्लेट है और प्लेट को अगर रेल से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या देना होगा, होल देना होगा। अब ये जो आप यहाँ पे होल बना रहे हो ये अबाउट 32 mm डाया का होगा। ये जो आप होल यहाँ पे दे रहे हो जिससे आप बोल्ट लगाने वाले हो, ये कितना का होगा, 32 mm डाया का होगा। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये कितना होगा आपका, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा 114 mm का, है ना। ये क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये जनरली हम लोग यहाँ पे इतना ले करके रखते हैं अगर हम FF प्लेट या फिश प्लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जनरली इसको हम जब इसकी इस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर करा जाता है कि ये जो हमारा रेल है, रेल में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं हेड, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फुट। तो ये जो हम प्लेट है ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमें बनानी है कि ये हेड और फुट के बीच में फिक्स हो जाए, है ना। तो जब हम बनाएंगे तो इस तरीके इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है, तो हमने फिश प्लेट की बात कर ली। फिश प्लेट के बाद आती है बियरिंग प्लेट। अब देखो पहले क्या हो रहा था, हमने फिश प्लेट को स्पाइकर से कनेक्ट करके डायरेक्ट कनेक्शन बनाया था। अब फिश प्लेट को जब आप डायरेक्ट, स्पाइकर्स क्या होते हैं, जो आपका अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में और डिटेल में, अभी छोटा सा जान लो। ये जो आपका स्लीपर है, स्लीपर में कुछ इस तरीके के हुक निकले रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उनको स्पाइकर्स कहते हैं। तो जब हम वुडन स्पाइकर्स का यूज करते थे उस टाइम पर रेल को डायरेक्टली फिश प्लेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता था स्पाइकर से। तो इसमें क्या होता था, इसमें डीरेलमेंट के चांसेस बढ़ने लगे, है ना। क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि लोडिंग ज्यादा लगेगी। अगर लोडिंग ज्यादा लग रही है तो हमने देखने को मिला कि ये जो कनेक्शन था ये यहाँ पे फेल हो गया। अब ये कनेक्शन फेल हो गया तो फेलियर कहीं से कहीं तक रेल में आप नहीं कर सकते, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया बियरिंग प्लेट्स का। अब बियरिंग प्लेट्स क्या करती हैं, बियरिंग प्लेट्स ये कनेक्ट करती हैं फिश प्लेट को, कहाँ से, आपके स्लीपर से। अब फिश प्लेट को जब आप स्लीपर से कनेक्ट करोगे तो इससे क्या रहेगा, ये फर्दर इसका जो एरिया रहेगा, जो अभी आपका एरिया था वो कम मिल रहा था, अब हमने क्या करा, इसके एरिया को बढ़ा दिया, है ना। ये फिश प्लेट भी दे दी और बियरिंग प्लेट्स भी दे दी। तो अगर यहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ पे लोड को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई। अगर लोड को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई तो एक बोल्ट पे ये जो फेलियर के चांसेस अभी हो रहे थे कि यहाँ पे डायरेक्ट फेल कर रहा था, अब इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो इस रेमेडी को ओवरकम करने के लिए हमने किसको लेके आए, बियरिंग प्लेट को। अगर हम बियरिंग प्लेट की बात करें तो बियरिंग प्लेट हम लोग 1:20 इनवर्स स्लोप में देते हैं। ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्लीपर है ना, और स्लीपर से हमें कनेक्शन बनाना है किसका, रेल का, और ये हमारा रेल है। तो यहाँ पे आपने दिया फिश प्लेट, फिश प्लेट के बाद ये आपने दिया बियरिंग प्लेट। ये जो हम यहाँ पे बना रहे थे ना, ये पहले नहीं थी, तो ये हमने यहाँ पे दिया बियरिंग प्लेट। और ये बियरिंग प्लेट कहाँ से कनेक्ट हुई, हमारे स्पाइकर से कनेक्ट हुई, और ये पूरा का पूरा एक कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं बियरिंग प्लेट्स, वो जो मुड़ी हुई आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, और ये किस स्लोप में देना है हमको, 1:20 में देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया। अब कोई चांसेस नहीं है कि यहाँ पे कोई भी डीरेलिमेंट हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइकर्स की। स्पाइकर्स क्या होते हैं, ये जो लगे हुए रहते हैं स्लीपर्स में, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, स्लीपर को रेल से कनेक्ट कर रहे थे, इसको हम कहते हैं स्पाइकर्स। अब स्पाइकर्स भी अलग अलग कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको डॉग स्पाइकर मिलता है, राउंड स्पाइकर मिलता है, स्क्रू स्पाइकर मिलता है, इलास्टिक स्पाइकर मिलता है ना।
तो अगर हम डॉग स्पाइकर की बात करें तो डॉग स्पाइकर सबसे चीपेस्ट माना जाता है ना। तो जनरली अगर आप कॉमनली देखें जो पहले यूज करते थे वो हम डॉग स्पाइकर्स का यूज करते थे वुडन स्लीपर्स में, है ना। तो अब मगर इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि प्रॉपरली रेल के गेज को मेंटेन कर पाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है ना। तो हालांकि ये काफी इजी है, चीप है, बट बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो फिर अब डॉग स्पाइकर्स भी अलग अलग 4 टाइप के होते हैं। तो ये भी डिपेंड करते हैं कि आप गेज कौन सा रख रहे हो, कौन सा वाला गेज है। और इसमें से जब आप ट्रेन पास हो रही है तो जो इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है जब ट्रेन पास होती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो क्या होगा जब ट्रेन ये रेल्स के ऊपर से पास होती है तो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है तो ये जो बोल्ट्स लगे हुए हैं बार बार हिलने के कारण क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, है ना। अगर आपके टेबल चेयर है और उसमें बोल्ट्स लगे, हम बार बार हिलाओगे तो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी बनती है, ठीक है। वेव्स के एक्सचेंज के कारण ये लूज हो जाते हैं, है ना। इसके बाद हमने नेक्स्ट हमने कहा ठीक है डॉग स्पाइकर को, हमने कहा ठीक है डॉग स्पाइकर की जगह हम राउंड स्पाइकर यूज करेंगे, है ना। तो डॉग स्पाइकर की जगह जब हम राउंड स्पाइकर्स का यूज करने लगे तब क्या हुआ, जब हम राउंड स्पाइकर्स का यूज करते हैं, उन राउंड स्पाइकर्स को, अगर राउंड स्पाइकर्स हैं इसका कनेक्शन आपको अगर रेल से करना है तो राउंड स्पाइकर्स का कनेक्शन रेल से करने के लिए आपको चेयर की जरूरत पड़ती है ना। तो अब वुडन स्लीपर्स में हमने राउंड स्पाइकर्स लगाए, तो राउंड स्पाइकर्स को कनेक्ट करने के लिए एक और कनेक्टिविटी का हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ा, चेयर्स को लेना पड़ा। चेयर्स क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल इस टाइप का शेप का होता है, ऐसा कुछ, है ना, जो इस तरीके के रहते हैं। पुराने जमाने में ऐसे यूज होते थे, कुछ ऐसे ऐसे छल्ले जैसे बने रहते हैं। तो हमने क्या करा, इनको हेमिस्फेरिकल हेड को हमने यूज करा किसके लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए वुडन स्लीपर्स में, है ना। तो साइड चेयर्स यहाँ पे लगती हैं अगर आपको राउंड स्पाइकर्स का यूज करना है। अब हमने कहा ठीक है ये भी थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, इसकी जगह हम एक नया कॉन्सेप्ट आया, किसका, स्क्रू स्पाइकर्स का। अब स्क्रू स्पाइकर्स क्या होते हैं, स्क्रू स्पाइकर्स स्क्वायर शेप के रहते हैं, है ना, कुछ इस तरीके के रहते हैं। तो अब हमने क्या करा कि सर्कुलर से इसको कैसा कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जब हम इसको इस तरीके के फास्टनर्स का जरूरत जब हमने यूज करने लगे तो हमें एक्स्ट्रा चेयर का जरूरत नहीं पड़ा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चेयर का यूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये काफी ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटीज की बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अगर कई बार हम इसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग डबल डॉग स्पाइकर और इन दोनों का मिक्स यूज करके भी होल्डिंग कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर लेटरल थ्रस्ट को कम करना है तो फिर आप किसके साथ जाएंगे, डॉग स्पाइकर्स के साथ जाएंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिक स्पाइकर। अब देखो बेसिकली अगर आप किसी चीज को रिजिड बना रहे हो, है ना, अगर वाइब्रेशन आ रहा है, मान लीजिए ये पेन है और पेन में बार बार कोई फोर्स लग रहा है, और अगर ये रिजिड है तो क्या होगा, अगर मैं इसको मोड़ूंगी तुरंत टूट जाएगा। मगर अगर ये फ्लेक्सिबल है तो क्या होगा, अगर इसमें फोर्स लग भी रहा है तो ये थोड़ा सा मुड़ेगा, इसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से वैसी का वैसी हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हम चीजें थोड़ी इलास्टिक बना रहे हैं तो हमने कहा कि अब हम इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना देते हैं कि जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशंस और ज्यादा से ज्यादा लोड को एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके लिए हमने किसका यूज करा, आपका इलास्टिक स्पाइकर्स का यूज करा, ठीक है।